तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि जीके एसएसबी और जीके पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ओपन मेरिट को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी और आरबीए पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका क्या इंटरफेयर हुआ इस पॉलिसी के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग जीएनके एवरी पॉलिसीज़ एंड जीएनके के रिगार्डिंग कोई न्यू एडवर्टीजमेंट, कोई भी न्यू एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आपको आसानी से अपडेट मिल सके। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहेगी न्यूज़ रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। तो अगर हम बात करें बच्चों, जैसे ही बच्चों आप सबको पता ही है कि जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कई सालों से, और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जम्मू और कश्मीर दोनों में, जिसमें जो है वो ओपन मेरिट को काफ़ी दबाया जा रहा है बच्चों। ये आप सबको पता ही है, काफ़ी सारी न्यूज़ में भी आपने सुना है। और आगा सईद रहउल्लाह जो कि श्रीनगर के एमपी हैं, वो भी इसके ऊपर होम अरेस्ट हुए थे रिसेंटली। तो अब इसके ऊपर क्या नया अपडेट है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आई कैन क्रैक इट। हमारा ही चैनल है जो सबसे नए और सबसे लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता है बच्चों। रिजर्वेशन पॉलिसी समझने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड रिजर्वेशन पे थोड़ा समझना होगा कि ओल्ड रिजर्वेशन क्या है। बच्चों, आप सबको पता ही था, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट निकलेगी, कोई भी कोटा होगा, तो उसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन होती है। रिजर्वेशन इन द सेंस कि जो रिज़र्व सीट्स होती हैं वो किसके लिए, तो कोई भी नीट का एग्ज़ाम होगा, जेई का एग्ज़ाम होगा, कोई भी न्यू जॉब का होगा, गवर्नमेंट जॉब होगी, उसमें ये सीट्स होती हैं। ये 100 की, अगर मैं 100 आप एज्यूम करो, लेट कि देर आर 100 सीट्स, लेट करते हैं बच्चे, देर आर 100 सीट्स। उसमें से क्या होगा, जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट को हम जनरल भी बोलते हैं। जनरल में पहले क्या था, 30 से 40% जो होती थी वो रिज़र्व होती थी ओपन के लिए। अब 30 से 40%, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 30 है कि 40 है। इसमें मैं बताता हूँ, ये आप 40 ही लगा के चलो। और 30 क्यों हो जाती हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होती है। हॉरिजेंटल में क्या होता है कि थोड़ा, अगर वुमेन होगी तो वुमेन को मिल जाएगा, अगर पुलिस में है तो एसपीओ को मिल जाएगा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह, हॉरिजेंटल विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह, ये काफ़ी सारे ये कोटाज होते हैं, ये होते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। उसके अलावा जो एससी कैटेगरी है, जो कि शेड्यूल कास्ट है, वो है 8% इन जेएनके में, करंटली भी 8% चल रही है। जो एसटी है, जो कि शेड्यूल ट्राइब है, जो कि ट्राइबल एरिया, जेएनके का काफ़ी सारा एरिया जो है वो ट्राइबल है। एसटी कंसिस्ट ऑफ ST1 एंड ST2, ST1 एंड ST2, ये दो कैटेगरीज होती हैं जो कि 10% होती हैं ईच। ST1 है वो भी 10% है, ST2 है वो भी 10% है। OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, बच्चों ये अदर बैकवर्ड क्लासेस ये काफ़ी सारी जो हैं, ये काफ़ी सारे कैटेगरी से कंसिस्ट हैं, जैसे कि ऐसी ट्राइब्स और ऐसी कैटेगरी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं आती, वो OBC में होती हैं। तो इसमें आप सर्च भी कर सकते हो कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे इसमें बड़े ही लो कास्ट के जो मतलब पीपल होते हैं हमारे JNK में, तो उनको रिजर्व दी गई है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये वो वीकर सेक्शन होती हैं जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है। ये जनरल से ही निकली है बच्चों, ये कि 10% है ये अभी इस टाइम जो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पे है। और जो आरबीए की बात करें वो करंटली 10% है, रिजर्व बैकवर्ड एरिया। उसके अलावा ALC और IB, इसमें आ गया बच्चों वो स्टूडेंट्स और वो कैंडिडेट्स जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर में जो फॉल करते हैं, उनके लिए 4% होता है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि 10 किलोमीटर होता है, रेंज होती है इंटरनेशनल बॉर्डर से। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये मैंने आपको बता दी है, PWD एक्स सर्विस मैन वगैरह आते हैं 10%। ये भी जो है वो ओपन से ही निकलती है बच्चों। उसके अलावा अब जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट हो रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे, उसमें क्या हो रहा है कि जो ओपन है इसकी सीट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं, और दो कैटेगरीज़ हैं जिसकी सीट्स वो कम कर रहे हैं, जो कि हैं EWS, इसको भी कम कर रहे हैं, और दूसरी है बच्चों RBA, रिजर्व बैकवर्ड एरिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। जो EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें क्या था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पहले थी 10% रिजर्वेशन थी, 10% रिजर्वेशन थी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको कम कर रहे हैं, 10% से इसको रिड्यूस कर रहे हैं 3% पे,
3% पे इसको ला रहे हैं, 10% से सीधा 3% पे। मतलब कि अगर 100 में से 10 सीटें EWS को जाती थी, अब सिर्फ 3 जाएंगी। तो इसको कर दिया -7, मतलब कि 7% रिडक्शन दे दी है। और जो RBA था, जो रिजर्व बैकवर्ड एरिया में जो लोग फॉलो करते थे, ये मैक्सिमम बच्चों डोडा, भद्रवाह और कश्मीर के लोग होते हैं। जो रिजर्व बैकवर्ड एरिया में क्या होता है बच्चों कि अगर पहले थी 10%, इसका भी RBA का भी पहले 10% ही था, इसको 3% रिडक्शन दे रहे हैं और अभी 7% कर रहे हैं। 7% पे लगाया गया बच्चों, इसको कर रहे हैं 7% पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होगा, जो 10% का इन्होंने जो इन्हेंस दिया है, जो 10% में हो रहा है, वो अब ओपन में इसको ओपन वालों को फ़ायदा हो जाएगा। ओपन वाला जो कि 30 से 40% थे, अब क्या होगा, वो 40 से 50% पे आ जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है और काफ़ी मतलब बेनिफिट की बात है ओपन वालों के लिए। बट वहीं अगर नुकसान की बात है EWS और RBA वालों के लिए। बच्चों जो कैटेगरी है, अगर देखा जाए ST है, ST जो था वो पहले भी काफ़ी सिंपल एक ही कैटेगरी थी। इसको अगर डिवाइड कर दिया ST1 ST2 पे। बच्चों मैं किसी कैटेगरी के खिलाफ बिल्कुल भी मत बात करूँगा। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर ST1 और ST2 को आपने पिछले ही साल एक्सटेंड किया है, तो आप दूसरी कैटेगरीज को क्यों प्रभाव डाल रहे हो, उन पे ऊपर क्यों इफेक्ट आ रहा है। पहली बात, अगर आपने ST2 लगाना ही था तो आपने ST में से ही लगाना था, विदाउट ब्रेकिंग एनी SC और मतलब विदाउट एनी इफेक्ट ऑन अदर कैटेगरी। अब ST1 ST2 इन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी। उससे क्या हुआ कि दोनों बाकी जो कैटेगरीज हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट्स आ रहा है। जबकि हो भी सकता है कि जैसे RBA के जो बच्चे थे, जो कैंडिडेट्स हैं, वो काफ़ी डिजर्विंग हैं, तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनके लिए जो कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई थी उनको काफ़ी नुकसान हो भी सकता है। बाकी जो है वो अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी, इसको कैबिनेट ने, जो हमारा मतलब कि जो स्टेट का जो कैबिनेट था, आप कह सकते कि जो हमारा पार्लियामेंट था, जो लोकसभा है हमारा, तो उसमें उन्होंने अप्रूवल दे दिया था। उसके बाद ये गया था LG के पास, LG के पास गया था अप्रूवल के लिए। अब LG के पास क्या हुआ, LG ने अभी तक इसमें कोई सेंक्शन नहीं दिया, ये अभी फाइल पेंडिंग है इसका स्टेटस। उसके बाद क्या हुआ, अब सुनने में आया है कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसको अप्रूवल के लिए भेजा है MHA के पास, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगी कि ये जो कैटेगरी है, ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, कि ये JNK में इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं। तो ये था बच्चों काफ़ी बड़ा अपडेट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मैंने न्यू रिजर्वेशन आपको बताई है, यही JNK में फॉलो करेगी आज के बाद। तो बच्चों आप सबको पता चल गया है कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी। तो जो भी आपके डाउट्स थे, अगर आपको मैंने क्लियर कर चुका हूँ, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफ़ी बच्चों एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी इनिशिएटिव लगते हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले कोई जो नए अपडेट्स हैं हमको आसानी से मिल पाएँ। तो बच्चों ये थी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। बाकी मैं बात करूँ SC ST OBC RBA पे जो इम्पैक्ट था वो मैंने बता दिया है। SC ST OBC पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ RBA पे पड़ रहा है और EWS पे पड़ रहा है। तो ये थी बच्चों वीडियो। कैसे लगे आपको, प्लीज़ कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।